जिसके पास कुछ नहीं, जो जंगल में, जो हिमालय में जाके तप कर रहे हैं, उनको महाराज कह रहे हैं। और ऋषि राजन को क्या कह रहे हैं? राजन, राजा। तो असली महाराजा, असली शहंशाह तो जो त्यागने वाला है वही होता है, जिसकी चिंताएं, जिसकी चाहत तृष्णाएं खत्म हो गई, असली महाराज तो वही होता है। कभी कभी जो बुद्ध को नहीं जानते हैं, दूसरे धर्म के होते हैं, वो हम लोगों को महाराज कहते हैं। महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कुछ हमारे भंते को लड़ पड़ते, तुम्हें महाराज दिखते हैं? अरे हम बौद्ध भिक्षु हैं। तुम्हें महाराज दिख रहे हैं? किधर से? अरे तूने महाराज क्यों कह दिया भैया? तुम्हें भिखारी ही कहना चाहिए था, दरिद्र कहना चाहिए था। महाराज कह दिया तुमने, इतना बड़ा गाली दे दिया। अज्ञान की वजह से ऐसा कहते हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। जिसकी चाहत, चिंता, सब कुछ खत्म हो जाए, यानी आशा तृष्णा सब कुछ खत्म हो जाए, मन निश्चिंत हो जाए। बेपरवाह का मतलब लापरवाह नहीं, निश्चिंत हो जाए, बिना चिंता के हो जाए। आपको तो 50 चिंता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। कथा खत्म हो तो कैसे उठे जाए, बीच में से उठेंगे तो कहीं कह न दे अरे कहाँ जा रहे हैं। 50 चिंता है। और जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो समस्त कामनाओं के परे हो गए, वही शहंशाह है, वही महाराज है। वही क्या है? महाराज है। ऐसा कबीरदास कहते हैं। तो दक्षामहमिति आह राजा अलंकृतम्। लाओ राजन, मैं तुम्हारे पुत्र को देखना चाहता हूँ। राजा जाते हैं अपने पुत्र को, जहां पुत्र को लिटाया था पालने में, और देख करके आते, कहते हैं कि महाराज अभी तो बेटा सो रहा है, पुत्र सो रहा है। और ऋषि कहते कि राजन ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। क्या कहते हैं? राजन ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं, जरा ध्यान से देखो। क्या कहते हैं? जरा ध्यान से देखो। अभी राजन जाते हैं, दोबारा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, आपको दिखाई कैसे देता है? आंख ना हो तो दिखाई देगा, तो देखते कैसे हैं? किससे देखते हैं? आंख से देखते हैं ना। किससे देखते हैं? आंख वाले जरा हाथ उठाए, कान से तो नहीं देखते ना। देखते किससे हैं आप? आंख से ही देखते हैं ना। अच्छा, सुई गिर जाती है तो ढूंढते ढूंढते बेटा नहीं मिलता, तो कहता अरे मम्मी नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं? अरे यहीं गिरा था, जरा आंख से देख। ऐसा कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे सुई यहीं गिरी है, जरा ध्यान से देख। तो हमें आंख से नहीं दिखाई देता, किससे दिखाई देता है? ध्यान से, ध्यान से दिखाई देता है। मोबाइल कहाँ रखे? वही टेबल पे रखे है, टेबल छान मारा, नहीं मिला। अरे टेबल पे ही रखा है, जरा ध्यान से देख। आंख से तो देख लिया, नहीं मिला। अब जब ध्यान से देखते हैं तब मिलता है। कोई भी चीज आंखों से नहीं दिखाई देती, न तो आंखों से दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है। कुछ भी नहीं होता है जब तक ध्यान न हो। गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं जरा ध्यान से चलाना, हाथ से मत चलाना। किससे चलाना? ध्यान से चलाना। परीक्षा देने जा रहे हो, जरा ध्यान से लिखना, जरा ध्यान से पढ़ना, जरा ध्यान से खाना, जरा ध्यान से उठना, ध्यान से ये काम कर लेना। ध्यान से, बिना ध्यान के क्या होता? कुछ होता है? लेकिन वही ध्यान आपके जीवन में है ही नहीं।
हाँ, सोचिए क्षण भर का ध्यान लगाते हैं आप और खोई हुई वस्तु मिल जाती है, जरा सा बैठ करके ध्यान लगाएंगे तो बुद्धत्व रूपी ज्ञान नहीं मिल जाएगा? नहीं मिलेगा? बोलिए भगवान बुद्ध की। ध्यान से ही मिलेगा। राजन जाए देखें, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से ही जागृत होती हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो राजन जाते हैं, इस बार आंख से नहीं देखते, किससे देखते हैं? ध्यान से देखते हैं। तो विभूति यानी बच्चा सिद्धार्थ सोए हैं, लेकिन न हाथ हिला रहे, न पांव हिला रहे, शरीर में कोई हरकत नहीं, कोई हलन चलन नहीं, ऐसे सोए हैं शांत भाव से। तो आंखें खुली हैं, धीरे धीरे पलकें झपका रहे हैं। हाँ, अब वही देख करके गए, क्योंकि सामान्य बच्चा अगर जागता है तो हाथ पांव पूरा कुश्ती करता रहता है ना? कभी हाथ मुंह में डालेगा, कभी पांव मुंह में डालेगा, है ना? लाओ जो आओ, जो भी मिल जाए पहले मुझे मिल जाए पहले। तो अभी उसे भोग करने का कोई और साधन नहीं है, यही मुंह ही अभी चालू है, इसलिए जो भी मिला पहले कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा, जेब में नहीं। वो तो बढ़ता है तब बुद्धि जागृत होती है कि नहीं, जेब में भी रख सकते हो। जो मुंह में गया सो गया, जो नहीं गया उसे जेब में रख लो, उसे गाड़ी में रख लो। हाँ, तो शांत लेटे हैं, देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सामान्य बच्चा नहीं है। लेकर के आते हैं गोद में उठा करके और सोचते हैं कि मैं बच्चे को ऋषि के चरणों में रख दूंगा, ऋषि आशीर्वाद देंगे। आपके घर में भी जब बच्चा होता है तो आपके घर में जब कोई बौद्ध भिक्षु आते हैं, कोई भंते आते हैं, तो आप अपने बच्चे को कहाँ रखते हैं? वहीं चरणों में सामने रख देते हैं कि इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। ये भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को, सिद्धार्थ को चरणों में रख दूंगा, लेकिन तेन तभावेन नरोत्तमस्य न वंदितव्येति भवेपि कोचि। कह रहे हैं लेकिन वो सिद्धार्थ गौतम इन तीनों भावों में किसी के द्वारा कहो कि वो किसी को जाके प्रणाम करे, किसी के चरणों में रखे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। न वंदितव्येति भवेपि कोचि। तीनों भावों में वो किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, किसी की वंदना नहीं करते, अहंकार वश नहीं, अहंकार वश नहीं, अपितु कोई प्रणाम करने के योग्य नहीं होता। इसलिए बुद्ध किसी को प्रणाम, होने वाले बुद्ध बोधिसत्व किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, जिसी को लेकर के बाद में बहुत सारे लोग नाराज होते हैं बुद्ध से। आगे बताऊंगा समय मिला तो। हाँ, तेन तभावेन नरोत्तमस्य न वंदितव्येति भवेपि कोचि। हाँ, वो किसी के द्वारा वंदनीय नहीं है और वो सोचते कि मैं ले जाकर के चरणों में रख दूंगा। इधर ऋषि दूर से ही देख करके दिक्स्वा अच्छर्यं नरिंददो, ऐसे नरों में जो इंद्र के समान है, इनके आश्चर्य को देख करके 80 ऋषि पहले ही उठ के खड़े हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि राजन लेके आ रहे, मेरे पैरों में डाल देंगे और फिर मेरा मुद्दा फले ये सप्तधा, मेरा सर तो 7 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा अगर मेरे चरणों में रख दिया। इसलिए पहले ही उठ के खड़े हो जाते हैं। पग गई सो अंजलि उत्तमस, हाथ जोड़ लेते हैं, पहले ही से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और स्वयं पुत्र को पैरों में ना रख करके ऐसे माथे से लगाते हैं। हाँ? हाँ? पहले अपने सर पे लगाते हैं, फिर देख करके पुत्र को बहुत हंसते हैं, पुत्र को देख करके खूब मुस्कुराते हैं। हाँ? कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये तो होने वाला बुद्ध है। हाँ? और फिर थोड़ी इधर बाद में रोने लगते हैं। हाँ? फिर थोड़ी देर में रोने लगते हैं। राजन
जब देखते हैं कि मुनि देख करके हंस रहे तो राजा भी हंसते हैं, और फिर जब मुनि रोने लगते तो मुनि को रोता हुआ देख करके राजा रोते नहीं। इसलिए जब आप हंसेंगे तो लोग आपके साथ होंगे, और रोएंगे तो आपके साथ कोई होने वाला नहीं है। हंसना सीखिए, रोना मत सीखिए। जब हंसते हैं तो हंसते हैं, जब रोते हैं तो रोते नहीं। अभी तो परेशान हो जाते कि रो क्यों रहे, कोई कारण, कोई भयंकर संकट तो नहीं आने वाला मेरे पुत्र के ऊपर। पूछ लेते हैं, कहते हैं कि हंसहि महामुनि रोये हूं देवा, मुहि बताओ हूं ताकर भेवा। आप पहले हंसते हैं फिर रोते हैं, इसका कारण बताइए, इसका क्या कारण है? कहते हैं कि राजन, जो ये आपका पुत्र है वो कोई सामान्य पुत्र नहीं है, ये कोई सामान्य पुत्र नहीं है। ये बड़ा होकर के घर छोड़ करके तपस्या करेगा और बुद्ध बनेगा। ऐसे होने वाले बुद्ध का मैं दर्शन कर पाया हूं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। होने वाले बुद्ध का मैं दर्शन कर पाऊंगा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु मेरी आयु अधिक हो गई है, मैं 80 वर्ष से अधिक हो चुका हूं। मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे तब दर्शन नहीं हो पाएगा जब ये बुद्ध बनेंगे। तो हंस इसलिए रहा था कि होने वाले बुद्ध का दर्शन हो गया। रोया इसलिए कि जब ये बुद्ध बनेंगे तो मैं इन्हें देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इसका दुख हो रहा है। और फिर मुनि प्रणाम करते हैं सिद्धार्थ को। प्रणाम करने के बाद अपने जो है भांजे के पास जाते हैं, जिसका नाम है नालक।